और नाज़रीन, जिस तरह से लगातार हम आपको बता रहे हैं कि दिल्ली में आज तशरीरी मुहिम का आखिरी दिन है, आज क्या कुछ खास रहने वाला है, इसी की मजीद जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां मौजूद है हमारे साथी राजीव तिवारी। राजीव, आज आखिरी दिन है और तमाम जो पार्टियां हैं वो अपनी अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं आज किसी भी तरह से वोटरों को राग़िब करने के लिए, और क्यों ना हो आज का दिन जो है वो उनके लिए उनकी तशरीरी मुहिम का आखिरी दिन है। क्या कुछ नजर आने वाला है दिल्ली में? बिल्कुल सही कहा आपने। अगर देखा जाए तो दिल्ली में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है और सभी पार्टियां, खास करके भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ जो है चुनावी मैदान में इस समय हैं। और जो इनके बड़े नेता हैं, जो स्टार प्रचारक हैं, वह आज लगातार रोड शो करने की तैयारी में है। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो गृह मंत्री अमित शाह की बात कीजिए, या पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात कीजिए, या जो प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी हैं उनकी बात कीजिए, स्टार प्रचारक जो भोजपुरी स्टार सुपरस्टार हैं भोजपुरी फिल्मों के, रवि किशन, निरहुआ, ये तमाम जो बीजेपी के स्टार प्रचारक इस समय दिल्ली में मौजूद हैं। और ये जगह जगह ये लोग रोड शो करेंगे, नुक्कड़ सभा करेंगे। साथ ही जो एनडीए के और जो घटक दल हैं, जो जेडीयू के नेता हैं, जो एलजेपी के नेता हैं, इसके जो नेता हैं, ये भी रोड शो करने की तैयारी में हैं। अगर देखा जाए तो वहीं आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वह खुद रोड शो कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया जो डिप्टी सीएम हैं वह खुद आज रोड शो कर रहे हैं। तो सभी लोग, चूंकि आज आखिरी दिन है और ऐसे में सभी लोग गेट टुगेदर मिलने की तैयारी में हैं। जो मतदाता हैं उनसे उनके घरों पर जाएंगे, नुक्कड़ सभा करेंगे मोहल्लों में, चूँकि शाम तक का समय है। तो एक बार फिर अंतिम ताकत झोंकने की लोग की पूरी कवायद है। सुबह का समय है। मैं आपको बताऊं कि मैं बुराड़ी इलाके में हूं और यहां पे तमाम नेता इस समय उतर गए हैं और डोर टू डोर मिल रहे हैं। लगभग बीजेपी ने 200 सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा था। सभी लोग डोर टू डोर मिल रहे हैं और अपने जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उनको जिताने की अपील कर रहे हैं। यही स्थिति आम आदमी पार्टी की भी है, यही स्थिति कांग्रेस की भी है। हालांकि कांग्रेस यहाँ पे बैकफुट पे कहा जा सकता है चुनाव में। उसके जो रणनीतिकार हैं, उसके जो बड़े नेता हैं, अपने उम्मीदवारों को चुनाव जिताने की पूरी कवायद में जुटे हुए हैं। लेकिन जो टक्कर है दिल्ली में इस समय विधानसभा चुनाव में, वह आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता राजीव, जिस तरह से लगातार आप हमें बता रहे हैं कि आज जो है वो दिल्ली की सियासत काफी गरमाने वाली है, हमने ये भी देखा कि इस बार जो एक बयानात का सिलसिला शुरू हुआ उस पर इलेक्शन कमीशन बार बार सख्त नजर आया। कई ऐसे भड़काऊ बयानात सामने आए जिस पर ईसी ने खुद नोटिस लिया। बिल्कुल, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। केवल दिल्ली चुनाव की बात ही नहीं, अगर देखा जाए तो इसके पीछे अगर जो चुनाव हुए थे, झारखंड विधानसभा चुनाव की बात कीजिए, या हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव हुए थे, और अब जो दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो रहे, तो लगातार नेता जो है एक दूसरे के ऊपर ऐसे कटाक्ष करते हैं या ऐसा बयान देते हैं जिससे माहौल खराब न हो, सौहार्द खराब न हो। इसको लेके हमेशा चुनाव आयोग जो है नोटिस करता रहता है। लेकिन अगर दिल्ली विधानसभा चुनाव में देखा जाए तो यहाँ पे जो है ऐसा बयान दे दिया बड़े नेता जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, जिसके वजह से जो है चुनाव आयोग को नोटिस करना पड़ा। खास करके प्रवेश वर्मा को ही ले लीजिए। प्रवेश वर्मा के लगातार 2-3 ऐसे बयान आए कि चुनाव आयोग ने उनको पूरी तरह प्रचार के लिए बैन कर दिया। यही स्थिति और भी नेताओं की रहेगी। लगातार समय समय पर चुनाव आयोग ने ऐतराज जताया। यह एक कहा जा सकता है कि भारतीय लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि लगातार चुनाव आयोग के गाइडलाइन के बाद चुनाव जीतने के लिए नेता जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, या कुछ नेताओं का यह भी कहना है कि भाई चुनाव जीतना है तो अपने हिसाब से कैसे मतदाता को अपने फेवर में करना है, इसलिए नेता के मुंह से ऐसी बातें निकलती हैं। लेकिन चुनाव आयोग लगातार गाइडलाइन जारी करता रहता है कि आप लोग जो है संसदीय भाषा का प्रयोग न करें आप लोग, जिससे जो है माहौल खराब हो। राजीव, एक बात और यहाँ पर हम जरूर करना चाहेंगे। एक जमाने में जिस कांग्रेस ने सबसे ज्यादा लंबे वक्तों तक दिल्ली पर राज किया, इस बार वो कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आई। बहुत ही आखिरी दिनों में हमने देखा कि कांग्रेस के जो कुछ चेहरे हैं वो चुनावी मुहिम में उतरे, लेकिन इस सब के बावजूद कांग्रेस का कुछ खास दिखाई नहीं दिया। मानते हैं आप? बिल्कुल, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। देखा जाए तो लगातार
शीला दीक्षित जब दिल्ली में मुख्यमंत्री रही तो उसके बाद लगातार उन्होंने डेवलपमेंट का काम भी कराया था। दिल्ली के लोग आज भी उनको याद करते हैं, भले इस दुनिया में वो नहीं है। लेकिन देखा जाए तो कांग्रेस इस समय इस विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से बैकफुट पे है। कांग्रेस ने सभी सीटों पे जो है अपने उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन कांग्रेस के जो बड़े नेता जिस तरह से रणनीति बना करके उनको प्रचार करना चाहिए या जिताने के लिए जनता से अपील करना चाहिए, इसमें कहीं ना कहीं वो पिछड़ते हुए नजर आए। लास्ट समय में प्रियंका गांधी, राहुल गांधी चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन कुछ खास जो है चमत्कार वो लोग नहीं कर पाए, ज्यादा भीड़ इकट्ठा वो लोग नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं कांग्रेस के रणनीतिकार को ये लगता है कि हम लोग दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत नहीं पाएंगे। जी राजीव, तो बहरहाल आज क्या कुछ होने वाला है उस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम